23 जून 2018 दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के पास आर्मी कैंटोनमेंट के ठीक नज़दीक लोगों को एक औरत की लाश मिलती है। उस औरत के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे, गले पर गहरे जख्म और मुंह पर ऐसे चोट जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए। पहली नज़र में देखने पर किसी को भी यही लगा कि ये एक रोड एक्सीडेंट का नतीजा था। आसपास के लोगों ने देर ना करते हुए फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और फॉरेंसिक टीम को बुलाया, मगर फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद लोगों को ये पता चलता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। नारायणा पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि इस लाश का हुलिया आर्मी मेजर अमित द्विवेदी की गुमशुदा वाइफ शैलजा द्विवेदी से मिलता है, जो सुबह अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल गई थी पर अब तक वापस नहीं लौटी थी। पुलिस फ़ौरन मेजर अमित द्विवेदी को लेकर डीडीयू हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां अमित द्विवेदी देखते ही पहचान जाते हैं कि यह लाश और किसी की नहीं बल्कि उनकी 35 साल की वाइफ शैलजा द्विवेदी की है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द डेडली डॉक्यूमेंट्री। अमृतसर की रहने वाली शैलजा द्विवेदी 2017 में मिस इंडिया अर्थ ब्यूटी पेजेंट की फाइनलिस्ट रह चुकी थी। शैलजा पंजाब की गुरु नानक यूनिवर्सिटी में 4 साल तक लेक्चरर भी थी और कई एनजीओज़ में भी आए दिन सोशल वर्क में लगी रहती थी। 2009 में उनकी शादी मेजर अमित द्विवेदी से हुई थी और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। पिछले कुछ दिनों से पैर में दर्द रहने की वजह से शैलजा आर्मी बेस हॉस्पिटल आए दिन इलाज करवाने जाती रहती थी, मगर उस दिन वो बिना इलाज करवाए ही वापस चली गई। पुलिस ने जब मौका वारदात के आसपास के टोल के सीसीटीवी फुटेजेस को टटोला तो सारा सच सामने आ गया। शैलजा सिल्वर कलर की होंडा सिटी के अंदर निखिल राय हांडा के साथ दिखी। पुलिस को मेजर हांडा पर शक हुआ। पुलिस ने निखिल हांडा पर अपनी नज़र रखनी शुरू कर दी। मेजर निखिल हांडा ने कुछ देर अपनी गाड़ी एनसीआर के इलाकों में ही इधर उधर भगाई थी। शैलजा के मोबाइल डिटेल्स को देखा गया तो उसमें यह पाया गया कि पिछले 6 महीने में उन्होंने निखिल हांडा से 3000 कॉल्स पर बात करी थी, मगर इस वक्त उनका नंबर बंद आ रहा था। इसी दौरान निखिल हांडा ने मेरठ की ओर भागना सही समझा। पुलिस ने फ़ौरन अपनी टीम मेरठ के लिए रवाना कर दी। जैसे ही निखिल की कार दौराला के पास पहुंची, पुलिस ने खामोशी के साथ मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 दिन तक मेजर निखिल हांडा को अपनी रिमांड में रखा और उसका सारा काला चट्टा खुल गया और उसने अपनी सारी गलतियां कबूल की और उसने ये बताया कि कैसे उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मेजर निखिल हांडा और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। वो दोनों आसाम के दीमापुर में तैनात थे और वहीं उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मेजर निखिल हांडा ने पहली बार शैलजा को फेसबुक पर देखा था और तब से वो शैलजा के पीछे मानो पागल सा हो गया था। मेजर अमित द्विवेदी ने निखिल को अपने घर बुलाया और वहीं से उसकी और शैलजा की बातें शुरू हो गई और आगे जाकर वो गहरे दोस्त भी बन गए। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और आगे जाकर शैलजा निखिल से छुप छुप कर बातें करने लगी। जब मेजर अमित द्विवेदी ड्यूटी पर जाते तो शैलजा निखिल के साथ वीडियो कॉल करा करती थी। शैलजा द्विवेदी का निखिल के साथ 3 साल से अफेयर चल रहा था। दरअसल निखिल एक रंगीन मिजाज का इंसान था। मेजर अमित द्विवेदी ने एक दफ़ा शैलजा को निखिल के साथ बात करते हुए पकड़ लिया था, जिस बात पर उनकी काफ़ी लड़ाई हुई। इस हादसे के बाद शैलजा ने निखिल से बातचीत बंद कर दी और अब वो उसकी बातों का, उसके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करा करती थी। ऐसा लगा कि जैसे शैलजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर इस वक्त तक निखिल शैलजा से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो दिन में कई बार शैलजा को कॉल करता और ये कहता कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। निखिल हांडा की शादीशुदा होने के बावजूद उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। ऑनलाइन डेटिंग साइट का इस्तेमाल करके वो लड़कियों को फंसाता था। निखिल ने शैलजा को एक आखिरी बार मिलने को बुलाया और उसे ये भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कॉल करके बिल्कुल परेशान नहीं करा करूँगा। पुलिस की जांच के बाद ये पता चलता है कि मेजर निखिल हांडा ने शैलजा को अपनी कार में सुबह 10 बजे आर्मी बेस हॉस्पिटल से बैठाया था। गाड़ी लगातार 2 घंटे चलती रही और इस बीच शैलजा और निखिल की लगातार लड़ाई होती रही। मेजर निखिल हांडा शैलजा के साथ शादी करना चाहता था और इसीलिए वो आए दिन अपनी बीवी से लड़ाई करता था। निखिल हांडा की बीवी को उस पर कई बार शक हुआ और वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर
उसे टाल देता था। शैलजा और निखिल की लड़ाई लगातार चलती रही। शैलजा निखिल से शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी और इसी वजह से निखिल को उस पर बहुत तेज़ गुस्सा आया। और जैसे ही उनकी कार दिल्ली के कैंट एरिया के पास पहुंची, गुस्से में आकर निखिल हांडा ने शैलजा के गले पर चाकू से वार कर दिया और उसका गला रेत दिया। शैलजा चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उससे कूद गई, अपनी जान बचाने की कोशिश में कि शायद निखिल उसकी जान बख्श दे। लेकिन उस दिन मेजर निखिल हांडा के सर पर खून सवार था। किसी को शक ना हो और हर किसी को यही लगे ये एक रोड एक्सीडेंट है, ये सोचकर निखिल हांडा ने अपनी कार शैलजा के ऊपर चढ़ा दी। उसने शैलजा को बुरी तरह से कुचल दिया। इस वक्त तक शैलजा दम तोड़ चुकी थी। शैलजा की बॉडी कुछ दूर तक गाड़ी के साथ घसीटती हुई चली गई। फिर निखिल हांडा ने अपनी गाड़ी रिवर्स की और मौके पर फरार हो गया। पूरी दिल्ली और आर्मी के लिए ये एक काला दिन बन गया। पुलिस ने 3 दिन बाद मेजर निखिल हांडा के साथ पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। निखिल ने मर्डर वेपन को झाड़ियों में फेंक दिया था और उसने शैलजा के फ़ोन से व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव से सारे डिटेल्स डिलीट कर दिए और उसने शैलजा का फ़ोन साकेत के पास एक कचरे के डब्बे में तोड़कर फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। बाद में मेजर निखिल हांडा को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल किया। आज की तारीख तक भी इस केस पर कोई जजमेंट नहीं आया है। आज भी ये केस ओपन है और निखिल हांडा अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहा है। 2019 में निखिल हांडा की मां के बीमार होने पर उसे बेल भी दी गई, क्योंकि उसके अलावा उसकी मां का और कोई नहीं था। एक लड़की जिसके बड़े सपने थे, एक लड़की जो जीना चाहती थी, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इस केस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले केस में।